आज तो आपको माफ़ी भी नहीं मांगनी है, बस आज में शामिल हो जाना है। देखिए, करबला के मैदान में और गदीर में दो मजमे थे, एक इस तरफ वाला था और एक उस तरफ वाला। खाली अपने हाव भाव, बातें, खुशी, लिबास, कपड़ा से दिखा दीजिए कि आप किस तरफ वाले हैं। आप इस तरफ वाले हैं या उस तरफ। समझ रहे? अब धीरे धीरे थोड़ा आप तैयार हो जाइए तो 20-25 मिनट हम आपसे बात भी कर लें। गदीर की बात करनी है तो फिर मिजाज भी वही होना चाहिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि एक छोटे से मौजू पे बात कर लूँ ताकि दूर दूर तक आवाज़ भी जा रही है और पूरा शहर सुन रहा है। समझ लीजिए, हम यही मान के चलें तो बेटर है कि सारा शहर सुन रहा है। अब आपको तो पता है कि आज क्या हुआ है, मगर अब उसको बताना है कि आज क्या हुआ है। तो मैं थोड़ा सा अपना सादा सा अंदाज लेता हूँ। मौजू है शियत और अक्ल। ठीक है, सादा है बहुत कुछ। मजमे में छठी क्लास कोई फेल भी होगा तो मैं इंशाल्लाह उसे समझा पाऊँगा। स्कूल और एकेडमिक सनद नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, बस तीनत पाक होनी चाहिए, बस तहारत होनी चाहिए। मैं बड़े आराम से उसे समझा लूँगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। देखिए, यूं तो दो लफ्ज़ हैं, शियत भी अलग है और अक्ल भी अलग है, मगर दोनों एक ही है। चूँकि मैं नहीं मानता कि अक्ल हो और शियत ना हो, और मैं ये भी नहीं मानता कि शियत हो और अक्ल ना हो। ठीक है? अमेरिका को ईरान के ताकत से प्रॉब्लम नहीं है, ईरान की अक्ल से प्रॉब्लम है। पता नहीं, आप देखिए, बहुत दूर तक मैं कह रहा हूँ। एक तारीखी गुफ्तगू होगी, 20-25 मिनट में होगी, 1.5 घंटे की चीज़ पढ़ूंगा आपके सामने, मगर आप समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझिएगा, हालात को समझिएगा, शियत को समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। अमेरिका को ईरान के पावर से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि जो असलहे उसके पास हैं वो ईरान के पास नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितने डॉलर उसके पास हैं उतने ईरान के पास नहीं है, जितनी टेक्नोलॉजी उसके पास है उतनी ईरान के पास नहीं है। ये मुसल्लमा हकीकत है। अमेरिका को प्रॉब्लम ईरान के पावर ऑफ डिफेंस से नहीं है, अमेरिका को ईरान की अक्ल से प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां वो 1000 साल में पहुंचेगा, ईरान 4 मिनट में पहुंचता है। समझ रहे? अब इस पहुंचने को समझिए। देखिए, हर इंसान की स्टैंडर्ड को उस वक्त तय किया जाता है जब उसके तसव्वुर के स्टैंडर्ड को तय किया जाए कि उसके तसव्वुर का स्टैंडर्ड क्या है। मसलन मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि जनाब ईसा कहाँ हैं, तो बताना तो दूर की बात है, आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तसव्वुर के लिए मुशाहिदे की ज़रूरत है। मुशाहिदा नहीं होगा तो तसव्वुर नहीं हो सकता। वही बता सकता है कि ईसा इस वक्त कहाँ हैं जो मुशाहिदा कर चुका हो। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। तो तसव्वुर के लिए भी मुशाहिदा शर्त है। मैं आपसे बोलूं कि आसमान के ऊपर क्या है बताइए, तो आप तसव्वुर में खुद नहीं सोच पाएंगे क्योंकि आपने देखा नहीं है। समझ रहे हैं आप? तसव्वुर के लिए मुशाहिदा शर्त है, और मुशाहिदा ही बता देता है इंसान का
कि उसका मेयार क्या है, क्योंकि जो अहले बैत का मुशाहिदा है वो उम्मत का तसव्वुर भी नहीं है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं तो समझिएगा आप मेरी बात को। यानी वो जो उनका मुशाहिदा है वो हमारा और आपका तसव्वुर भी नहीं है। हाँ भैया माइक मत छूइएगा इतनी देर तक कि थोड़ा क्या तार दब रहा है कहीं पे, है ना। वैसे तो गड़बड़ इसको करना नहीं चाहिए, लेकिन ये गदीर में था नहीं, फिर भी आवाज़ पहुंच गई थी। और तो यहाँ भी आवाज़ तो ज़रूर पहुंचेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज तो रोका ही नहीं जा सकता। और आपके लिबास देख के तो मैंने ये सोचा है कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये उसूल बना लिया जाए कि हम गदीर ऐसे ही मनाएंगे तो यकीन जानिए ताज़ियादारों की तादाद बढ़ जाएगी। मैं फिर बहुत बड़ा जुमला आपके सामने का है। एक बार दुरूद पढ़े मुसलमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप यकीन जानिए इस रोज़ को, रोज़ विलायत को, इस रोज़ को, रोज़ तकमील दीन को, रोज़ गदीर को इस तरह अगर आप मनाते हैं तो भाई अभी तक तो मुसलमानों को यही नहीं समझ में आया कि हम काला क्यों पहनते हैं। ठीक है ना। तो अब वो ना पूछने आए ना हम समझाने गए उनको, मगर ये के फतवे बहुत सारे आ गए, तो अब इसमें भी कई फतवे आएंगे। फतवा जब आएगा तो रिसर्च होगी, रिसर्च होगी तो पता चलेगा कि किसी को मौला बनाया गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब एक एक चीज गौर से सुनते चले जाइए। अमेरिका को ईरान के पावर ऑफ डिफेंस से प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को ईरान की अक्ल से प्रॉब्लम है। वो ये सोचता था कि जो डिफेंस आर्टिकल, जो लड़ाने की तहजीब और उसूलों के मामलात में जो पुख्तगी उसमें है। अच्छा लैंग्वेज थोड़ी सी भारी हो जाए तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं ज़रा और भी आसान कर दूंगा, हिंदी भी बोल लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। जो पुख्तगी उसमें है, जो रूस में है, जो चाइना में है और जो जर्मन में है, वो ईरान में नहीं है। अरबिस्तान से एक तैयारा उड़ता है चंद मुसाफिरों को लेके, और ईरान की सरहद की हिफाजत के जिम्मेदारों के रईस, ये हमारे उलमा समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ने फौरन इत्तला दी कि एक तैयारा आपकी तरफ से हमारी मुल्क की तरफ आ रहा है और उसमें मुसाफिर सवार हैं। हम कोई डिफेंसिव एक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कि हमें इंसान की ज़िंदगी की अहमियत का पता है और बेहतर होगा कि आप अपने पायलट को मैसेज दें कि वो अपने तैयारे की समत मोड़ ले। अमेरिका ये सोचता था, अच्छा जैसे जो लोग जहाज़ में बैठे हैं वो लोग इस बात को समझेंगे, हमारी जहाज़ जो है वो एक मसाफत यानी एक ज़मीन से कुछ दूरी तक के एरिया में ही उड़ती है, उससे ऊपर के एरिया में नहीं उड़ती। तो एक वक्त और एक दूरी ऐसी होती है कि उस वक्त और उस दूरी पर अगर जहाज उड़ाई जाए तो रात को रडार भी उसे पकड़ नहीं पाता। उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 4 मुल्कों के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। और वही इंस्ट्रूमेंट बता सकता था कि जहाज ईरान की तरफ आ रही है, और वो दुनिया जानती है कि ईरान के पास नहीं है, वो या अमेरिका के पास है या चाइना के पास है या रूस के पास है या जर्मन के पास है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जब डिफेंस के जिम्मेदार और ओहदेदार ने कहा कि आप अपनी जहाज को मोड़ लें, तो दुनिया की ये 4 बड़े मुल्क परेशान हो गए कि इन्हें तो पता ही नहीं चलना चाहिए था। फिर इन्हें पता कैसे चल गया कि जहाज इस तरफ आ रहा है?
और ये मैं वो तथ्य बोल रहा हूं जो नेट पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, टीवी पे कहा गया है, और लोग जानते हैं कि मैं नई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये सारे परेशान हो गए कि जो चीज, जो डिवाइस, जो मशीन सिर्फ हम 4 मुल्कों के पास हैं, वो इनके पास कैसे आ गई, और अगर नहीं है तो फिर इन्हें पता कैसे चला कि हम उड़ रहे हैं और उसी समत में उड़ रहे हैं। खैर बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने जहाज का रुख मोड़ लिया और ईरान ने टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए अपने वजूद को बड़े मुल्कों से मनवाया। ठीक है ना। अब किसी ने पूछा नहीं आपने किससे खरीद लिया, किसने आपको बेच दिया, क्यों? इसलिए कि खरीदने बेचने की बात ही नहीं है। तुम सोचते थे हमारे पास अक्ल नहीं, और हमने दिखा दिया हमारे पास अक्ल है। आपने गौर नहीं किया, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया इस जुमले को, समझ रहे? तो अमेरिका को ईरान की डिफेंसिव जो पावर है उसकी क्षमता से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी अक्ल से। क्योंकि वो मुद्दतों रिसर्च करने के बाद जहां पहुंचता है, वो खामेनेई एक सजदे से सर उठाने के बाद जब बोलते हैं तो दुनिया को यह समझ में आ जाता है कि दुनिया का आकिल तरीन आदमी बोल रहा है। मैं यहां रहबर का जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जिनके रहबर बहुत बेवकूफ हैं। इतनी खामोशी से सुनोगे तो कुर्बान जाए तुम्हारी खामोशी पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि रहबर लफ्ज बहुत मजबूत है, तो आपने रहबर बोल दिया मतलब आखिरी चीज आपने कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। रहबर लफ्ज तभी मजबूत है जब जिसको आप रहबर कह रहे हो वो आकिल तरीन शख्स हो अपने जमाने का। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पानी और कौसर दोनों मौजूद हो तो वो पानी न पिए, कौसर पिए। मैंने फिर जो बड़ा जुमला कहा आपके सामने, मैं फिर बड़ा जुमला कह रहा हूं, यानी उसके जमाने में अगर 2 चीजें उसके सामने मौजूद हो तो उसे मालूम हो कि कौसर क्या है और पानी क्या है। तो तारीख ने ऐसे भी रहबर पेश किए हैं जो अपने जमाने तो क्या अपने घर में ही साबित नहीं कर सके कि उनके पास अक्ल है। मैं चर्चा नहीं करता ऐसे रहबरों पे, क्यों वक्त अपना खराब करना, उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा आज का अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा आपको और भी आगाह कर दूं। देखिए, मैं और आप शीयत की फहरिस्त में नहीं है, हम अक्स से शीयत हैं। हम फोटो हैं, फोटो। इस फोटो की जानदार तस्वीर को खुमैनी कहा जाता है। हम फोटो हैं। हम असल में दावा नहीं कर सकते कि हम शिया हैं। तो शीयत का मेयार बहुत बड़ा है। शीयत के लिए अबू ज़र होना पड़ेगा, शीयत के लिए सलमान होना पड़ेगा, शीयत के लिए मिक़दाद होना पड़ेगा, शीयत के लिए हुज़ैफ़ा यमान होना पड़ेगा। और इस जमाने का भी जो सबसे छोटा शिया है उससे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क डरता है। नहीं, फिर मैंने बड़ा जुमला आपके सामने कहा। इस जमाने का भी जो उस मेयार से, जिस मेयार की मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जो सबसे छोटा है, वो इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क उससे डरता है। आप देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को समझिएगा। अमेरिका को मालूम है कि ईरान कभी किसी दूसरे मुल्क पे हमला नहीं करता। यह उसका 6000 साल का इतिहास रहा है। वो कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके हमला नहीं करता। यह उनकी अपनी सरिश्त में है, उनके अपने अंदर जेनेटिक्स में है, उनके अपने अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम में है। वो हमला करके कभी मालिक नहीं बनते, ठीक है। मगर उसे यह भी पता है
जैसे मैदानों में गीदड़ की तरह भागने वाले या आजू बाजू के देश जैसे उसकी इत्तिबा कर लेंगे, वैसे ईरान कभी नहीं करेगा। क्यों हुजूर, क्यों? इसलिए कि अक्ल है, शियत और अक्ल। जहां शियत होगी वहां अक्ल होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि शियत हो और अक्ल ना हो। यह इकलौता समाज है, यह इकलौता फिरका है, यह इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, यह इकलौता समूह है जो बेवकूफ के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ता। बेवकूफ के हवाले अपनी 2 रकअत भी नहीं करता, अपना ईमान कैसे कर देगा? मैं क्या कह रहा हूं आपसे। फिर हमारे यहां देख लीजिए, सबसे पहली शर्त है आकिल। बहुत अच्छी अरबी है मौलाना की, बहुत अच्छी क़िरात। नजफ और कुम और हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में बहुत 20 साल पढ़ के आए, ठीक है, मगर उन्हें देख के माफ कीजिएगा कनपटी की तरफ इशारा करके कोई अगर अपनी उंगली यहां रख के दिखा रहा हो कि मौलाना का दिमाग ठीक नहीं है, तो फिर जितना भी इल्म हो 2 रकअत कोई नहीं पड़ेगा उनके पीछे। हुजूर शियत है ये, यहां बेवकूफों को मस्जिद का भी इमाम नहीं बनाते। समझिएगा, बस आप शियत समझ लीजिए, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। और एक जुमला मैंने जोगीपुर में कहा था भाई, अभी तो जिंदा शिया की बात कर रहा हूं। मरे हुए शिया की यह हालत है कि हम उसका भी कांधा हिलाते हैं। अब मैं जिंदा की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं मरे हुए की बात कर रहा हूं। घुसी वाले उसका भी कांधा हिला के कहते हैं इस्मा इफहम, सुन और समझ। मरे हुए का कांधा हिला के कहते हैं सुन और समझ। सुनाया उसको जाता है जिसका कान ठीक हो, समझाया उसे जाता है जिसका दिमाग ठीक हो। जुमला मुकम्मल कर दूं। देखिए, हम कभी अपने अकीदे को हमारे किसी मुसलमान भाई के अकीदे के सामने तौल के नहीं रखते, कभी नहीं रखते, क्योंकि वो अकीदा बराबर हो ही नहीं सकता है। वो अकीदा बराबर हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि हम अपने मुर्दे का दिमाग खराब नहीं मानते, तो माज़अल्लाह मोहम्मद का दिमाग खराब कैसे मानते? अकबर के 9 रतन सुने हैं ना आपने? 9 में से 5 शिया थे। अब यहां पलट के मैं कहूं 5 आकिल थे। हुजूर शिया होगा, अक्ल होगी उसके पास, अक्ल होगी, उसकी चॉइस से आपको पता चल जाएगा शिया है, उसकी पसंद से आपको पता चल जाएगा शिया है, उसकी बात से पता चल जाएगा शिया है, वो दस्तरखान पे बैठ के खाएगा पता चल जाएगा शिया है। हाँ, खाने से भी पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गसबी माल नहीं खाया जाता। हाय 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 हाय। हाँ, अब जरा समझते चले जाइए, बात समझ में आ रही है ना आपको? शियत की बात समझ में आ रही है? शियत मतलब द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, सबसे ज्यादा आकिल। जिंदा शिया की बात मैंने आपको बता दी, मुर्दे की हालत भी आपको दिखा दी कि मर भी जाए तो भी हम उसका कांधा पकड़ के हिलाते हैं, दुनिया को बता देते हैं खबरदार
इसे दूसरों की तरह मुर्दा मत समझना। जिनके मुर्दे मुर्दों जैसे नहीं, उनके मौला मौला जैसे कैसे हो सकते हैं? आय हाय, फिर आपने गौर नहीं किया, बस सादी मिसाल दी। तो अब चलिए सफर करते हैं शियत की। क्या आखिर कहते किसे हैं शिया? हम क्या हैं? हम अक्स हैं, अक्स, फोटो हैं हम। कुछ बात समझ में आ रही है? अब एक जुमला बोलता चला जाऊं, उम्मीद है मुझे मेरे मजमे का कोई इंसान बुरा नहीं मानेगा, और बुरा मानेगा भी तो कोई बात नहीं, मसला नहीं। अब शिया के फोटो में है कि दाढ़ी है, तो फिर फोटो में दाढ़ी होनी चाहिए। और अगर फोटो में भी दाढ़ी नहीं है तो ये फोटो डिफेक्टिव है। मैं तो असल की बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैंने असल की बात ही नहीं की। वहाशियत का मतलब है कि औरत पे हिजाब है, तो फिर अगर यहां कोई अक्स है तो अक्स हिजाब के साथ है। अगर हिजाब नहीं है तो ये अक्स अक्स वाकई नहीं है। यहां कहीं या तो प्रिंट में प्रॉब्लम है, और या फिर बनाने में कोई कंफ्यूजन है। इतनी सादी बात, और ऐसे मुझे लगता है मैंने शायद कहीं नहीं कही है। मैं बहुत आराम से कहता चला जाऊंगा ताकि वक्त के अंदर बात भी अपनी खत्म कर दूं। अक्स हैं हम, अक्स। और सुनिए, ये जो हमारे पास पूरी दुनिया है ना, हमारे पास, ये अहले बैत के नाम का फजल है बस। उलेमा बैठे हैं, अहले बैत के नाम का सदका है, नाम का, जात का नहीं। मैंने अपनी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला कहा है अभी। ये हमारे पास जो कुछ है ये उनके नाम का फजल है, जात का नहीं है। क्योंकि जात का फजल मिल जाए तो बशर आदम बन जाता है। जात का फजल मिल जाए तो नबी फहरिस्ते उलुल अज़्म में आ जाता है। जात का फजल मिल जाए तो पैगंबर साहिब किताब हो जाता है। हम इस लायक नहीं है कि हमें जात का फजल मिल जाए। हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारी इस्तेदाद नहीं है, हम में इतनी हैसियत ही नहीं कि हम उनके जात के फजल को संभाल सकें। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ताकि जो मेरे जवान बच्चे बैठे हैं ये समझ जाएं जल्दी। आपका एक बैंक में अकाउंट है, और उस अकाउंट में आप 500 रुपया, 5000 रुपया या 50,000 तक मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना? बैलेंसिंग मेंटेन रखते हैं आप 50,000 तक। अचानक में दुबई से 1 करोड़ रुपया आ जाए, अकाउंट चलेगा कि बंद हो जाएगा? आप बताइए क्या होगा? सीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी तुमसे कभी 5 लाख तो हुआ नहीं, फिर ये कौन है जो 1 करोड़ तुम्हें दे रहा है? तो ये अकाउंट आपका सीज हो जाएगा। तो जो हमारे वजूद के अकाउंट में एबिलिटी है ना, वो मात्र इतनी ही है कि हम उनके नाम का फजल ले सकें। जात के फजल को हम हासिल ही नहीं कर सकते। जात के फजल को हासिल करने के लिए हमें सलमान बनना होगा। जात के फजल को हासिल करने के लिए हमें मिक़दाद बनना पड़ेगा। जब जात का फजल हासिल होता है तो हिजाबात उठ जाते हैं। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं। जब जात का फजल हासिल हो जाए तो आदमी आदमी को नहीं, नस्लों को देखता है, नस्लों को देखता है। जात का फजल मिल जाए तो न जाने इंसान कहां पहुंच जाता है। तो यह हमारी हैसियत नहीं है। अब मैं मौजू को फैलाना नहीं चाह रहा हूं, वरना 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी। तो देखिए, ये अक्ल है हमारे यहां। ना हम
बेवकूफ को मौलवी बनाते हैं और ना हम बेवकूफ को पेशनमाज बनाते हैं, ना हम बेवकूफ को अपना लीडर बनाते हैं। हमारे यहां बेवकूफी की कोई जगह है ही नहीं है। क्यों हुजूर? इसलिए कि हमारे यहां शक की कोई जगह नहीं है। फिर मैंने एक जुमला कहा आपके सामने। अब आम लफ्जों में गांव देहात के आदमियों को समझाने के लिए जो मैं शियत का तर्जुमा करता हूं वो यूं करता हूं कि शिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शिया? जो यकीन करके शक ना करे वो शिया होता है। जो यकीन करके शक ना करे वो शिया होता है। जो एक बार नबी मान ले तो फिर कभी शक ना करे वो शिया होता है। जो इमाम मान ले फिर कभी शक ना करे वो शिया होता है। तो हुजूर सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास, जो सबसे बड़ी दौलत है, उस दौलत का नाम क्या है? अक्ल। और अक्ल ने हमें जिस दौलत की, दूसरी दौलत की पहचान करवाई, जिसके सदक़े में यह अक्ल है, वो कौन है? अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे रसूल खातमुन नबिय्यीन, ठीक है, जिनको हम सबसे अफजल मानते हैं अपने 13 मासूमों से भी, जिन्हें हम अफजल मानते हैं, ठीक है। एक नबी है, वो नबी जिसके लिए मैं जुमले कहा करता हूं, जो हालात बदले उसे बशर कहते हैं, जो कायनात बदले उसे मोहम्मद कहते हैं। हुजूर जो कश्मीर की जमीन पे जाफरान की खेती करे उसे बशर कहते हैं, मगर जो राजस्थान के रेगिस्तान में जाफरान की खेती करे उसे मोहम्मद कहते हैं। अरबों के तसव्वुर में, फिर तसव्वुर को याद रखिएगा जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन दिया है, अरबों के तसव्वुर में बू तो था, खुशबू ना था। क्योंकि अरब अपने खानवादे, खानदान और कबीले की बू से पहचाने जाते थे, ठीक है ना। इस पूरे अरब में खुशबू का तसव्वुर जिसने दिया उसे मोहम्मद कहते हैं। खुशबू का तसव्वुर, जिसने हीरे की खदान को खोद के हीरा नहीं निकाला, जिसने पत्थर को हाथ लगाया तो पत्थर हीरा बन के बोलने लगा, उसे मोहम्मद कहते हैं। बहुत आम जबान इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कोई तारीख की, कोई कुरानी, कोई हदीस की, कोई हमारे यहां जो मौलवियत में एक टेक्निकल लैंग्वेज होता है वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बड़ी सादी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं आपके सामने। उसे मोहम्मद कहते हैं। और जब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा काम कर जाती है तो फिर उसके लिए ये जरूरी होता है तय करना कि मेरे बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन देखेगा। घोसी का एक लड़का बंबई जाके एक बड़ी इंडस्ट्री लगाता है, बहुत बड़ी कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर। अचानक में वो फैसला करता है कि उसे घोसी वापस जाना है, मगर कंपनी तो उठा के नहीं ले जा सकता ना, कंपनी तो वहीं रहेगी बंबई में। तो उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस कंपनी को वैसे ही संभाले जैसे वो संभालता था। कंपनी को संभाले नहीं, वैसे ही संभाले जैसे वो संभालता था। तो ये चूज करने का हक, ये तय करने का हक, ये सिलेक्ट करने का हक किसे होगा? बंबई के शहर वालों को होगा कि वो चूज करें कि ये कंपनी कौन चलाएगा, या वो घोसी के जवान को? मैंने क्या कहा आपके सामने? इसलिए मैं पढ़ा करता हूं कि मिंबर खिताबत की जगह नहीं है, वकालत की जगह है। यहां आपको दिफा करना होता है हुकूक आले मोहम्मद से। आप मुझे बताइए, घोसी का एक लड़का बंबई जाके कंपनी बनाता है, कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है,
बिलियंस डॉलर की कंपनी हो जाती है। अब वो तय करता है कि उसे घोसी वापस आना है। वो कंपनी लेके घोसी नहीं वापस आ सकता, उसे किसी को अपना नुमाइंदा बनाना है। जब ये तय करेगा कि उसे किसी को अपना नुमाइंदा बनाना है, तो बंबई की जनता तय करेगी कि नुमाइंदा कौन होगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा आपके सामने। नहीं तय करेगी ना बंबई की जनता। क्यों? इसलिए कि जिसकी कंपनी है वो तय करेगा। तो फिर गदीर उसी दिन का नाम है। जहां मोहम्मद की फैलाई, ठहरो, जुमला तमाम होने दो, जुमला तमाम होने दो। जहां मोहम्मद की फैलाई हुई शरीयत में सिर्फ मोहम्मद का हक है कि वो तय करे कि इस शरीयत को कौन संभालेगा, जनता तय नहीं करेगी। इसीलिए मोहम्मद ने किसी की नहीं सुनी और 1.25 लाख के मजमे में ऐलान किया, मन कुंत मौला समझ रहे हैं हुजूर। 1.25 लाख का मजमा, और माफ कीजिएगा यह मजमा न बेवकूफों का था न गरीबों का। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अब एक चीज और उलमा की इजाजत से पढ़ दूं। देखिए ये जो बेवकूफ है, ये जब अपनी बेवकूफी से हटता है तो सीधे आकिल नहीं बनता, ये पहले होशियार बनता है। अच्छा, ये होशियारी है क्या? ये होशियारी अक्ल जैसी एक चीज है, मगर अक्ल नहीं है। जैसे अमामा आबा कबा पहन के कोई मौलवी जैसा तो हो सकता है, ये होशियारी जो है इसे समझिएगा। तो ये जो मजमा है ये बेवकूफों का नहीं है, ये मैंने डिक्लेयर किया, और गरीबों का नहीं, ये भी मैंने डिक्लेयर किया। 1.25 लाख का मजमा ना बेवकूफ है ना गरीब है, तो है क्या हुजूर? पैसे वाला मजमा है ये, चूंकि हज गरीब पे नहीं है। हज जो है वो गरीब पे नहीं है, मुस्तफी पे है। ये पैसे वाला मजमा है। अब ये मत कहना कि रसूल ने सिर्फ गरीब को खिलाया, पैसे वालों को भी खिलाया है 3 दिन रोक के, पैसे वालों को खिलाया है। अच्छा आप जरा मेरे साथ चलिए, कितना मजमा था? 1.25 लाख का। आपको पता है हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की। इस 125 करोड़ की आबादी में भी अगर जंतर मंतर और रामलीला मैदान पे 1.25 लाख आज की डेट में भी कोई जमा कर दे तो उसे बड़ा रहबर माना जाएगा। आज की डेट में भी, आज की डेट में भी 500 का मजमा किसी को तकरीर में मिल जाए, 1000 का मजमा मिल जाए तो वो समझता पता नहीं कितने बड़े मजमे को वो खिताब करके आ रहा है। 1000 गिनती के सर नहीं मिलते, गिन के सर नहीं मिलते इतने। समझना है मेरी बात को? 1.25 लाख। और किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कौम में 15% पैसे वाले होते हैं, 85% पैसे वाले लोग नहीं होते, हैंड टू माउथ होते हैं, जिनके पास रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली हालत होती है। ठीक है, 85% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो 15% की बात कर रहा हूं जो पैसे वाले हैं। इस 15% का 85% मिला लीजिए, लाखों में जाएगा। 1.25 लाख जब 15% है तो 85% ऐड कीजिए, कितना जाएगा? लाखों में जाएगा। फिर जो 15% को आज खिताब कर रहा है, अगर वो खुद दुनिया से 2.5 महीने के बाद जाता है तो आप अंदाज लगाइए कि क्या सिचुएशन है। 7-8 लाख जब मुसलमानों की आबादी है तो उसके जनाजे में 7-8 लाख नहीं 9-10 लाख लोग होने चाहिए ना, होने चाहिए ना। देखो अब मैंने शीयत की बात अक्ल की है तो अक्ल की सुनिए और अक्ल की समझिए। भाई जब गदीर में 1.25 लाख 15% है तो 85% ऐड कीजिए, 6 से 7 लाख
रिवायत वगैरह को छोड़िए, अक्ल इस्तेमाल कीजिए, समझ में आ जाएगा। रिवायत में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी सनद है, सनद कवी है, ज़ईफ है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, या शजरा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, फलाने इल्म से देखिए, फलाने इल्म से देखिए। दिमाग इस्तेमाल किए, समझ लिए सवालात तयशुदा है कि सवालात है, और जो सवालात है उसमें कोई मुफलिस फकीर नादार नहीं है, उसमें जो कोई भी है वो मुस्तती है। वो 15% मुस्तती को 85% से ऐड कर दीजिए, ये 6-7 लाख का जो मजमा जमा होगा, तो अब वो 6-7 लाख का अमीन, 6-7 लाख का नबी, 6-7 लाख का रसूल, 6-7 लाख का हादी, 6-7 लाख का रहबर जा रहा है। जब ये 6-7 लाख का रहबर जा रहा है तो उसके जनाजे में कितने लोग होने चाहिए? ये तो सिर्फ मुसलमानों की बताई मैंने। वहां तो हालात ये थे कि जो ईसाई थे, जो यहूदी थे, जो दूसरी कौम के लोग थे, वो भी अमीन कहते थे, वो भी झुकते थे, वो भी सामने आते थे, तो कहते थे इसके जैसा हमारे अरब में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मजमा तो 10 लाख के ऊपर उस जमाने में हो जाना चाहिए, 10 नहीं होता 5 लाख हो जाता, 5 लाख नहीं 1 लाख हो जाता, 1 लाख नहीं 50,000 हो जाता, 50,000 नहीं 1,000 हो जाता, 1,000 नहीं 500 हो जाता, 500 नहीं 50 हो जाता, 50 नहीं 20 हो जाता, 10 हो जाता। ये तादाद कहां चली गई? ये सारी तादाद कहां चली गई? उतने ही मैं जुमला कह रहा हूं, हिफाजत करना इसके, उतने ही मोहम्मद के जनाजे में थे जितने उस वक्त शिया थे गदीर में। जिसने मोहम्मद के हाथ से अली का हाथ थामा था, उसने मोहम्मद की मैयत नहीं छोड़ी, उसने मोहम्मद की मैयत नहीं छोड़ी। अब वापस पलट के फिर गदीर में आई है। अब आपको मजमा समझ में आ गया है गदीर का मजमा समझ में आ गया ना। अब बस जुमला कह के और 2 जुमले और खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। देखिए, 2 ही जमीन पे, रूए जमीन पे 2 ही भीड़ है, रूए जमीन पे 2 ही भीड़ है। फिर कह रहा हूं, रूए जमीन पे 2 ही भीड़ है। या जवानों को समझाने के लिए और कह दूं कि गूगल का कैमरा अगर उस जमाने में होता, उस जमाने में अगर गूगल का कैमरा होता, तो वह गदीर की भीड़ को दिखा के कहता कि विश्व की सबसे बड़ी जनता की भीड़ गदीर में है। जैसे आज कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ करबला में है। पता नहीं मेरा मजमा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। काश तुम समझ जाओ तो मैं हदिया देकर जा रहा हूं। 2 ही भीड़ है दुनिया में 2 ही भीड़ है। या एक भीड़ बाप की है या एक भीड़ बेटे की। 2 ही भीड़ है दोस्तों। अब ये भीड़ पे जुमला कह के और खत्म करूं बात को कि इतनी बड़ी भीड़ में न जाने किसके क्या हालात रहे होंगे। मैं अमेरिका में ह्यूस्टन में तकरीर कर रहा था। मैंने कहा जब भीड़ जमा होती है तो बयान करने वाले लोग टीवी चैनल पे आकर बैठ जाते हैं। होता है ना ऐसा, फलाने नेता की रैली है, फलाने लीडर का मजमा जमा हुआ है, फलाने मैदान में जमा हुआ है। सबका अलग अलग मैदान होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इशारों को अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। पर टीवी चैनल पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं, पूछा जाता भाई कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। सुबह 7 बजे से जो लोग उनके अपने हैं, जो गांव से आते हैं, जो अपने किराए से आते हैं, जो अपना खाना लेके आते हैं, जो अपना कपड़ा लेके आते हैं, वो रात को ही पहुंच जाते हैं, पहले से पहुंच जाते हैं, 3 दिन पहले से पहुंच जाते हैं, शहर में मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो किराए के नहीं है, वो भाड़े के नहीं है, उन्हें मार्केट से नहीं लिया गया है, वो पैदाइशी चाहने वाले हैं। टीवी चैनल पे लोग बैठ जाते हैं, बैठ के गुफ्तगू होती है, भाई लीडर चलने वाला है, लीडर निकलने वाला है। लीडर के निकलने के पहले उनके पार्टी के कुछ बड़े लोग आते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली के कुछ बड़े लोग आते हैं, और फिर जब ठीक जोहर का वक्त आ जाता है, सूरज अपनी इंतहा पे जब पहुंच जाता है, जब जितना जिसको जहां से आना था आ गया, रुक गया, ठहर गया, दरवाजे बंद हो गए, अब कोई बढ़ने वाला नहीं, कोई घटने वाला नहीं, अब लीडर आता है। आखिर में लीडर आता है अपना चेहरा दिखाने के लिए, आखिर में लीडर आता है। यही होता है ना, यही होता है। अब आप तसव्वुर कीजिए, अब आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में एक ऐसा टीवी चैनल है जो गदीर की खबर दे रहा हो और सलमान बैठे हों। दुनिया में कोई ऐसा टीवी चैनल हो जिस पे सलमान बैठे हो और उनसे सवाल करने वाला सवाल कर रहा हो कि हुजूर जरा बताइए गदीर के हालात कैसे हैं।
तो उनकी गुफ्तगू कुछ यूं ही तो हो सकती है कि मैं जानता हूं इनमें किन किन का दिल जल रहा है, मैं देख रहा हूं कि किन किन के हालात खराब हैं, मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त क्या हालात हैं, मैं समझ रहा हूं कि इसकी क्या ख्वाहिशें हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं अल्लाह का इरादा क्या है, जिब्राइल चाहता क्या है, मोहम्मद चाहते क्या है, अली को बुलाया कब जाएगा। भाई जुमला, आखिरी जुमला और अपनी तकरीर खत्म करूंगा, पूरी बात बस गौर कीजिएगा। सुना है कि अब दुनिया है टेलीकॉम मिलके एक डिवाइस बनाने वाला है, एक डिवाइस बनाने वाला है जो डिवाइस सुनने का काम करता है, सुनने का, रिकॉर्ड करने का, उसे यूज किया जा रहा है। हजार साल पहले के गुफाओं में, हजार साल पहले के महलों में उस डिवाइस को डालकर कोशिश की जा रही है कि वो दीवारों से, वो फजाओं से, वो खलाओं से, वो स्पेस से आवाज को रिकॉर्ड कर सके, सुना सके कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं तमाम दुनिया शियत की तरफ से, आज की तारीख के मुनासिबत से, भैया अगर ऐसी कोई डिवाइस बना रहे हो, ऐसी कोई मशीन बना रहे हो जिसमें पुरानी आवाजें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो हम तुम्हें आधी दौलत देने को तैयार हैं। जरा गदीर से वो आवाज सुना देना कि कैसे रसूल बोल रहा था, मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला। बस मेरे दोस्तों, इन्हीं जुमलों के साथ कि आज की इस बेहतरीन और बुजुर्ग और बड़े दिन और बड़ी रात के सदक़े से मौला आप तमाम लोगों की हाजात को कबूल फरमाए और हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमाए। और हो गया है हमें लगा हो गया। घर से तो लेट आए ना, अब अगले साल पढ़ा जाएगा, उनको 1 साल इंतजार करने में। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगले साल तो हो गया। देखें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हम शोरा हमारे आ चुके हैं, मैं खुद भी इन्हें सुनना चाहूँगा। हमारे उलमा का इसरार है, हुक्म है इनका, तो मैं 2-5 मिनट और आपके सामने गुफ्तगू कर लूँ। अब तो दुआ भी हो गई है। तो भीड़ की बात आपसे हो रही थी, भीड़ की। ये एक अलग राजनीति है, भीड़ की राजनीति जिसे कहते हैं जी। आप खुतबा देखा करें जुमा का, हम लोगों ने जो कुम में देखा, ईरानी कौम हाथ बुलंद करके ये जो अपने रहबर के साथ रहती है, ये एक पूरी मेंटलिटी है। और जब अली का तस्करा हो, अपने रहबर के साथ होने का तस्करा हो, तो हाथ बुलंद रहते हैं। क्यों? मैंने जोगीपुर में जुमला कहा था, हाथ इसलिए बुलंद रहते हैं कि जब मोहम्मद ने अली को आपके हवाले किया था ना, तो हाथ बुलंद थे। बुलंद हाथों से दिया। और बस आखिरी बात, चूँकि एक मौजू मुकम्मल हो जाए। देखें, जैसा मैंने आपको बताया कैसा होता है कि जब कोई रहबर आने वाला होता है तो जो मेन पर्सन है वो सबसे आखिर में आता है, और भीड़ को देख के
हर आकिल समझ लेता है कि कोई है जो आने वाला है। भीड़ को देख के, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, आराम से तो मेरी भीड़ को देख के हर आकिल समझ जाता है कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, भीड़ को देख के। अब इसे मैं दोहरा दूं आपके सामने तो शायद आपके दिमाग में कोई बात आ जाए। जब भीड़ आना शुरू हो जाती है तो ये यकीन हो जाता है कि कोई है जिसके लिए भीड़ आ रही है। ये माइंडसेट है, ये हमारा ह्यूमन माइंडसेट है। या भीड़ के जमा होने से ये पता चलता है कोई हादसा हुआ है, या भीड़ के जमा होने से ये पता चलता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, तो अब गदीर की भीड़ जमा हुई, मुसलमानों ने देख लिया कौन आया। ठीक है, अब करबला की भीड़ जमा हो रही है। पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। इन 10 सालों में आपने, जब से सोशल मीडिया का जन्म हुआ है, तो आपने सबसे ज़्यादा खबरें सुनी होंगी। इस साल 1 करोड़, फिर 1.5 करोड़, दूसरे साल 2.5 करोड़, फिर उसके बाद 3 करोड़, फिर 3.5 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 4.5 करोड़, फिर 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़ तक की तादाद, 6-6.5 करोड़ तक की तादाद का बयान और जिक्र आ चुका है। ठीक है, करबला में ये लोग जमा हो रहे हैं। ये सारी भीड़ आके बताती है कोई है जो आने वाला है। कोई तो रहबर है। और एक खूबसूरत सी बात आपको सुना के और तकरीर खत्म करूंगा। आपको पता है, जो ईरान की हिफाजती सैटेलाइट है, हर मुल्क की होती है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। जब आप करबला ज़ियारत करने अरबईन में जाते हैं तो ईरान की दोनों हिफाजती सैटेलाइट का पूरा रुख ईरान से हट जाता है और करबला और नजफ की तरफ चला जाता है। इसे आप हिस करेंगे ना तो आपको खुशी होगी, महसूस करेंगे तो आपको खुशी होगी। वो इन अय्याम में अपने मुल्क की नहीं सोचते, बल्कि वो दोनों कैमरे करबला और नजफ की तरफ और दुनिया को बता देते हैं कि अगर इनके साथ कुछ हुआ तो हम बख्शेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं, जो मौला का गुलाम होता है मौलाइयों के लिए वही खड़ा होता है। अल्लाह की कसम। मेरे एक मोहम्मद दोस्त का एक जुमला बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, मैं यहाँ नकल करूँ। उलमा से आप पूछिएगा, आप में से जो लोग अरबईन से लौट के आए हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि साहब हम तो ख्वाहिश करते हैं और हमें चीज़ मिलती है। जैसे हमने सोचा कि हमें चाय मिल जाती तो हमें उस जगह पर कोई चाय देने वाला मिल जाता है। कुछ लोग मुझे खुद ऐसे मिले जिन्होंने कहा हम तो ये सोच रहे थे हैदराबादी बिरयानी मिल जाती, और दूसरे ही कदम पर हैदराबादी बिरयानी लेके कोई हाजिर था के लीजिए खा लीजिए। ठीक है, मतलब जो आप सोचते हैं वो वहाँ होता है। आपको पता है ये किसकी रईयत की अलामत है? उलमा बताते हैं और किताबों में मिलता है कि इमाम ज़माना की जो उस वक्त की पूरी रईयत होगी, उसकी कैफियत ये होगी कि जब वो जो चाहेगा हो जाएगा। इसकी मिसाल नजफ और करबला के बीच का सफर है। इसकी मिसाल, आप सोचेंगे कि आपको चाय मिल जाए, आपको चाय मिल जाएगी। आप सोचेंगे आपको बिरयानी मिल जाए, आपको बिरयानी मिल जाएगी। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया है ही नजफ और करबला के दरमियान। क्योंकि नजफ और करबला नहीं तो फिर दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ है ही नहीं। दुनिया में जो कुछ है वो या अली है और या हुसैन है। और कमाल की बात यह है कि नस्ल में कमी है तो अली के पास नहीं आएगा, और ईमान की कमी है तो हुसैन के पास नहीं आएगा।
अब एक बड़े आलिम का जुमला नकल करके ख़त्म करूं, मुस्कुरा नहीं सकता अली का नाम सुन के वो जिसकी नस्ल ठीक ना हो, और रो नहीं सकता हुसैन का नाम सुन के वो जिसने हलाल ना खाया हो। बस इसी लफ्ज पे मैं ख़त्म कर रहा हूं, इस दुआ के साथ कि मालिक हमें वाक़ईन इस तरह से गदीर मनाने की तौफीक अता फरमा कि मुहर्रम के पहले जितने लोग काला देखकर परेशान होते हैं उन्हें कम से कम लाल समझ में आ जाए। और मेरे को आज ये एक मैसेज मिला है कि भाई पहली बार ज़िंदगी में ये हमने जो है वो आबा डाली है, तो जाहिर सी बात है इस मैसेज को पहुंचाना ही बहुत ज़रूरी है। और यकीन जानिए मैं तो कहीं के भी कोई वाक़या होता है तो मैं दूसरी जगह नकल करता हूँ। ये लाल कपड़े का फ़लसफ़ा पूरी दुनिया में फैलाइए, और आप ज़रूर फैलाइए और आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपको पता है ये फैलाने का सबसे पहला काम किसने किया था? सबसे पहला गदीर फैलाने का काम किसने किया था आपको पता है? हज़रत फ़ातिमा ने। ये उलमा बैठे हैं, मैं किताबों की बुनियाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहला गदीर का मैसेज फैलाने का काम किसने किया था? जनाब फ़ातिमा ने। कहती हैं मदीने की औरतें कि हमें लगता था कि हमारे घर के बाहर से रसूल जा रहे हैं, चूँकि चलने का अंदाज़ कुछ ऐसा था। हम जानते थे ये रसूल का ज़माना नहीं है तो कौन हो सकता है। बाहर निकल के देखते थे तो रसूल की बेटी थी जो सामने के घरों में दक्कुलबाब करके आने वाली औरत से मुखातिब होकर कहती थी, अपने शौहर से ज़रा पूछना क्या मेरे बाबा ने मेरे शौहर को वली नहीं बनाया। अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने भाइयों से पूछना क्या मेरे बाबा ने ऐलान नहीं किया गदीर में विलायत का। ये काम फ़ातिमा का था, और यकीन जानिए अगर फ़ातिमा के इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे तो जन्नत या फ़ातिमा के हाथ में है या फ़ातिमा के बेटों के हाथ में है। मैं बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करूँगा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।